अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के बारे में ऐसे बयानात दिए हैं जिन्होंने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर तमाम दस्तखत मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर आमादा हो गया है और मुआहदे का मतन भी जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down. ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब चंद हफ्ते पहले तक दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर दिखाई दे रही थी। अमरीकी हमलों के बाद खित्ते में एक बड़े तसादुम के खदशात जाहिर किए जा रहे थे। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और वजाहत भी की। उन्होंने इन खबरों को सख्ती से मुस्तरद किया जिनमें दावा किया गया था कि अमरीका ईरान को $30 करोड़ दे रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये इतलात फेक न्यूज हैं और सियासी मकासद के लिए फैलाई जा रही हैं। दूसरी जानब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की गुफ्तगू ने इस मामले को मजीद दिलचस्प बना दिया है। वैंस ने कहा है कि अगर ईरान मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल करता है तो उसे $300 अरब के एक तामीर नो फंड तक रसाई हासिल हो सकती है। ताहम उनके मुताबिक ये रकम अमरीका नहीं बल्कि खलीजी ममालिक के एक इत्तेहाद की जानिब से फराहम की जाएगी। And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligations. And the money that we're talking about is fundamentally sanctions relief. We're not giving them American money. Not a single dollar of American money will go to Iran. But what we are saying, George, is we're willing to give significant sanctions relief if the Iranians make the kind of long-term commitments that are necessary to be a normal country. यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर पाबंदियां बरकरार रहेंगी जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं तो फिर ईरान को इक्तिसादी फवाइद किस हद तक हासिल हो सकेंगे। साफियों के एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा कि मुआहदे में इक्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। उनके बकौल ये मुआहदा बुनियादी तौर पर ईरान के रवैये और उसके मुस्तकबिल के इक़दामात से मुतल्लिक है। बज़ाहिर वाशिंगटन ये पैगाम देना चाहता है कि किसी भी किस्म के इक्तिसादी फवाइद का इन्हिसार ईरान के अमली इक़दामात पर होगा, ना कि मुआहदे के फौरी नताइज पर। इस मफाहमत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात ताहाल खुफिया रखी गई हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि मतन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। गालिब इम्कान है कि जिनीवा में होने वाली बाज़ाबिता तकरीब के बाद। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मफाहमती दस्तावेज पर सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ पहले ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर चुके हैं, जबकि रस्मी तकरीब इस हफ्ते के आखिर में जिनीवा में मुनक्कद होगी। इतलात के मुताबिक इस तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो खुद तकरीब में शरीक नहीं होंगे, जबकि अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। ट्रंप का यह भी दावा है कि आबनाए हुर्मुज़ भी जल्द मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तेल मंडी, खलीजी तिजारत और बैनुल अक़वामी बहरी नकलो हमल पर भी असरात मुरत्तब होंगे। ताहम सदर ट्रंप के बयानात में उम्मीद और तनबी दोनों अनासर मौजूद हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात कायम हो सकते हैं, दूसरी तरफ खबरदार भी करते हैं कि अगर ताल्लुकात में बेहतरी ना आई तो हालात दोबारा उसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां से हालिया बहरान ने जन्म लिया था। उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि ईरान पर फौजी हमले उनके लिए खुशगवार फैसला नहीं थे, लेकिन उनके ख्याल में मौजूदा मुआहिदा मुस्तकबिल में ऐसे तसादम के इम्कानात को कम कर सकता है। And we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today, like record kind of numbers, and the oil has taken its biggest plunge, and we're into the low numbers, not quite back yet, Kevin, to the extent, but we're getting close to the numbers we were before it all started, and the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon.
इस तमाम पेशरफ्त के दरमियान असल तवज्जो अब भी एक ही चीज पर मरकूज है और वो है मुआहदे का मतन, क्योंकि जब तक दुनिया इस मुआहदे की तफसीलात नहीं देख लेती उस वक्त तक ये जानना मुश्किल होगा कि आया ये वाकई मशरिक़ वस्ता में एक नए सिफारती दौर का आगाज है या महज एक आरजी वक्फा जिसके बाद खित्ते की सियासत एक बार फिर किसी नए मोड़ पर पहुंच सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बरसों की बदअतमादी के बाद मुज़ाकरात की मेज पर होने वाली ये पेशरफ्त खित्ते की सियासत में एक अहम बाब के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन इस बाब का इख्तिताम क्या होगा इसका फैसला आने वाले दिनों में सामने आने वाली तफसीलात करेंगी। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने लेबनान और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका इस तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। उनके मुताबिक ये एक पेचीदा और तवीलुल मुद्दती मसला है, ताहम वाशिंगटन ऐसे तमाम इम्कानात का जायजा ले रहा है जिनके जरिए खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। Is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जुमे से पहले ही ईरान के साथ जंग के खात्मे के इब्तिदाई मुआहदे की दस्तावेज जारी कर सकते हैं। जेडी वैंस का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के बाद सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि मुआहदे पर पहले ही साइन हो चुके हैं। वैंस ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को तकरीबन 1.5 सफ़ा तवील एक बहुत अमूमी दस्तावेज करार दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत जोहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाजत होगी। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC को दिए गए एक इंटरव्यू में वैंस से सवाल किया गया कि आया मुआहदे के तहत जोहरी मुआयनाकारों को दोबारा ईरान में दाखिले की इजाजत होगी या नहीं। इस सवाल के जवाब में वैंस का कहना था, हाँ बिल्कुल, मुआहदे के बुनियादी नुकात में से एक ये है कि IAEA और अमेरिका अफसुदा यूरेनियम का जखीरा खत्म करने में ईरान की मदद करेंगे और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मफाहमती याददाश्त में लिखा है। वैंस से पूछा गया कि क्या मुआहदे में इस तरह की कोई शिक शामिल है कि ईरान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल नहीं करेगा, ताहम उन्हें सर्विस फीस लेने की इजाजत होगी। इसके जवाब में वैंस का कहना था कि इब्तिदाई मुआहदे के तहत हम 60 रोज तक हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे। इस दौरान बिना किसी टोल के आबनाए हुर्मुज में दाखिले और वहां से निकलने की इजाजत होगी। Some sequencing that the Pakistanis have been involved in this, the Qataris have been involved in this, and what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday, and that's when the president right now wants to release the memorandum. The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say, Sean, is again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement. दूसरी जानिब सीनियर अमरीकी हुकाम भी मुआहदे की कुछ तफसीलात शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जुमे के रोज मुआहदे पर बाज़ाबिता तौर पर दस्तखत होंगे और इसी ही रोज आबनाए हुर्मुज दोबारा खोल दी जाएगी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ट्रंप फ्रांस में G7 सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जहां आज ईरान के मुतल्लक एक खसूसी इजलास भी मुनक्कद होगा। इस खसूसी इजलास में मिस्र, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। पीर के रोज फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैख्वा के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, सब कुछ तय हो चुका है। उनका इशारा ईरान के साथ तय पाने वाले इब्तिदाई मुआहदे की जानिब था। Before it all started, and the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत पर जहां आलमी तवज्जो मरकूज है, वहीं ईरान के अंदर से आने वाले रद्द अमल भी इस मुआहदे की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस मुआहदे को मुल्क के लिए एक अहम कामयाबी करार देते हुए कहा कि इसमें कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बुनियादी किरदार रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में ईरानी सदर ने लिखा कि मुआहदे में शामिल बाज़ अहम शिकें बराह रास्त सुप्रीम लीडर की रहनुमाई और हिदायत का नतीजा हैं। उनके बकौल अगर मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर मुकम्मल और दुरुस्त अंदाज में अमल किया गया तो ये दस्तावेज मुस्तकबिल में ईरान के लिए बाइस फ़ख्र समझी जा सकती है। पेज़ेश्कियान का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात अभी तक मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर नहीं आई। दोनों ममालिक की क़यादत मुआहदे को अपनी अपनी सिफारती कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन इसके हकीकी असरात और शराइत अब भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि मुआहदे के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने ताहाल कोई बराह रास्त अवामी बयान जारी नहीं किया। मार्च में अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई के काल के बाद मनसब संभालने वाले मुज्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अवामी मंजरनामे से तकरीबन गायब रहे हैं। अगरचे ईरानी ज़राए अबलाग के जरिए उनसे मंसूब मुतादिद तहरीरी पैगामात जारी किए जा चुके हैं। ईरान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को समझने के लिए ये पस मंजर भी अहम है कि साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई रवां बरस फरवरी में एक ऐसे फिजाई हमले में हलाक हो गए थे जिसे ईरानी हुकाम अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई करार देते हैं। इसी हमले में मुज्तबा खामनाई के जख्मी होने की इतलात भी सामने आई थी, ताहम इन इतलात की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान ने ऐलान किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन की मरकजी तकरीबात आइंदा माह मुनक़द की जाएंगी, जिनमें मुल्क भर से लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से मुआहदे का दिफा और सुप्रीम लीडर के किरदार को नुमाया करना दरअसल ईरानी रियासत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान यकजहती का पैगाम है। इसका मकसद दाखिली सतह पर यह तासुर देना भी हो सकता है कि अमेरिका के साथ होने वाली मफाहमत किसी एक हुकूमत या सियासी धड़े का फैसला नहीं, बल्कि रियासती क़यादत के वसी तर इत्तफ़ाक़ राय का नतीजा है। ताहम जब तक मुज्तबा खामनाई खुद इस मुआहदे पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते, उस वक्त तक ईरान के अंदर और बाहर बहुत से मुबस्सिरीन इस बात का इंतज़ार करते रहेंगे कि तेहरान की आला तरीन क़यादत इस नई सिफारती पेशरफ्त को किस नज़र से देखती है और इसे मुस्तकबिल की पॉलिसी का किस हद तक हिस्सा बनाती है। ईरान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि लेबनान पर इसराइली हमला अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि तेहरान के नुक्ता नज़र से इस मुआहदे का एक फरीक ईरान और हिज़्बुल्लाह है, जबकि दूसरा फरीक अमेरिका और इसराइल है। उन्होंने खबरदार किया कि अब से लेबनान पर कोई भी इसराइली हमला और लेबनानी इलाकों पर जारी कब्जा ईरान की नज़र में मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। Any military attack from the Zionist entity against Lebanon from now on will never be accepted. The continuation of the Israeli occupation to Lebanese territories is a violation of the Memorandum of Understanding. अब्बास अराग़ची का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल का कहना है कि उसने जनूबी लेबनान में अपने फौजियों के करीब आने वाले शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया है। दूसरी जानब लेबनान की हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली अफवाज पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। याद रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाने के ऐलान के बाद इसराइल ने कहा था कि लेबनान में कायम सिक्योरिटी जोन में इसकी अफवाज तैनात रहेंगी।